स्वामी विवेकानंद आत्म खोज की यात्रा में अक्सर गहन चिंतन और ध्यान किया करते थे। एक रात जब वह ध्यान में थे, उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह समय की सीमाओं को पार करके एक अद्भुत यात्रा पर निकल गए हों। उन्होंने खुद को एक घने जंगल में पाया, जहां एक विशाल और शांत बोधि वृक्ष खड़ा था। उसकी छांव में गौतम बुद्ध ध्यानमग्न बैठे थे। उनका चेहरा शांति और करुणा से भरा था। विवेकानंद को तुरंत एहसास हुआ कि वह एक दिव्य अनुभूति का हिस्सा है। विवेकानंद ने श्रद्धा से बुद्ध के करीब जाकर प्रणाम किया। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और एक शांत मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। विवेकानंद ने कहा, भगवान, क्या मैं आपके साथ कुछ समय बिता सकता हूँ? मेरे मन में कई प्रश्न हैं और मैं आपकी गाइडेंस चाहता हूँ। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आओ, बैठो। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्ध ने विवेकानंद को समझाया, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका शांत और स्थिर मन है। जब मन शांत होता है, तभी वह सही दिशा में सोच सकता है और जीवन की चुनौतियों को समझ सकता है। ध्यान से हम अपने भीतर के भ्रम और डर को दूर कर सकते हैं। विवेकानंद ने कहा, आपकी बातों से मुझे शांति का अर्थ समझ आ रहा है, लेकिन कभी-कभी मेरे सपने मुझे भारी लगते हैं। कुछ समय बाद विवेकानंद ने अपने मन की शंका साझा की। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। क्या मैं सचमुच इस जिम्मेदारी के लायक हूं? बुद्ध ने स्नेह भरे शब्दों में कहा, डर और आत्मसंदेह हमारी सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, वह दूसरों को प्रेरित कर सकता है। तुम में वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। धीरे धीरे उनकी बातें गहरी होती गईं। विवेकानंद और बुद्ध ने एक ऐसे संसार की कल्पना की जहां हर व्यक्ति करुणा, ज्ञान और साहस से भरा हो। विवेकानंद ने कहा, आपने मुझे नई राह दिखाई है। मैं इस ज्ञान को दुनिया में फैलाने का संकल्प लेता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही इस संसार को सुंदर बना सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, सच्ची सेवा वही है जो सभी को एक साथ जोड़ती है। सुबह का समय हो चला था। विवेकानंद को ऐसा महसूस हुआ जैसे सूरज की पहली किरण उनके भीतर एक नई ऊर्जा भर रही हो। उन्होंने बुद्ध के चरणों में झुककर आशीर्वाद मांगा। बुद्ध ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ, अपनी यात्रा शुरू करो। तुम्हारे जैसे संकल्पवान व्यक्ति दुनिया को जागरूक कर सकते हैं। विवेकानंद ने श्रद्धा से सिर झुकाया और आंखें खोलते ही अपने ध्यान से बाहर आ गए। उन्हें लगा जैसे यह सपना नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव था। वह नए आत्मविश्वास और ऊर्जा से भर चुके थे। यह अनुभव उनकी प्रेरणा का स्रोत बन गया, जिसने उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य को पूरी शक्ति से पूरा करने की दिशा दी। ज्ञान और साहस का यह संगम युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।